10 साल में कम से कम 11 चुनाव हमने लड़ाए, उसमें 10 हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। उनसे कभी किसी से पैसा नहीं लिया। आप चाहे मीडिया में कुछ भी लिखते रहें, अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं। आपके जहन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा के लिए इतना पैसा कहां से आ रहा है। चुनावी रणनीतिकार के पास एक बड़ी टीम है जो दिन रात इस यात्रा को सफल बनाने में लगी है, लेकिन इस यात्रा के पीछे का जो खर्चा है वो कहां से आ रहा है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष रंजन। पैसे को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच प्रशांत किशोर ने खुद इसका जवाब दे दिया है। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि जन स्वराज यात्रा 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के सहयोग से चल रही है और भविष्य में क्राउड फंडिंग का सबसे बड़ा मंच तैयार किया जाएगा। पिछले 10 साल में कम से कम 11 चुनाव हमने लड़ाए, उसमें 10 हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। उनसे कभी किसी से पैसा नहीं लिया। आप चाहे मीडिया में कुछ भी लिखते रहें, अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी बता दिया कि अन्य नेता पैसा कहां खर्च करते हैं। उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा में ना तो कोई बस है, ना हवाई जहाज है, ना कोई मंच है, ना विज्ञापन है, ना ही किसी को जबरदस्ती यात्रा में बुलाया जा रहा है। अगर आप सामाजिक राजनीतिक कोई अभियान कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा पैसा लगता कहाँ है, पहले ये समझिए। सबसे ज्यादा पैसा लगता है अगर आप हेलीकॉप्टर से चल रहे हैं, आ रहे हैं, नेता आते हैं रैली करने, तो गाड़ियों से आते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, प्लेन से आते हैं, उसका पैसा लगता है। नेता जो मंच बनाते हैं, मैदान बुक करते हैं, बड़े बड़े मंच जो बनाए जाते हैं, उसमें पैसा लगता है। रैलियों को लेकर, मीटिंग्स को लेकर जो विज्ञापन होता है उसमें पैसा लगता है। और चौथा सबसे बड़ा पैसा लगता है लोगों को बसों में भर के लाने में। बस में, गाड़ी में, ट्रैक्टर में आप लोगों को भर कर ले आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे अभियान में मैं ये चारों काम नहीं कर रहा हूँ। मेरा हेलीकॉप्टर का तो कोई खर्चा है नहीं, मैं तो पैदल चल रहा हूँ। मैं कोई मंच बनाता नहीं हूँ क्योंकि मैं तो रोड के किनारे खड़ा होकर 50-100 लोगों से बात कर रहा हूँ। मैं कोई विज्ञापन कर नहीं रहा हूँ कि कहाँ पर क्या रैली है, आपने कहीं कोई विज्ञापन नहीं देखा होगा। और मैं बस में भरकर, गाड़ी में भरकर किसी व्यक्ति को, आप पूरे चंपारण में आप बता दीजिए कि कोई बता दे कि मैंने किसी को 1 रुपये का पेट्रोल भी दिया हो कि भाई आप हमारे मीटिंग में आइए, तो इन 4 विषयों पर मेरा खर्च 0 है। अब सवाल यह भी है कि फिर पीके पैसा किस लिए ले रहे हैं। इसका भी जवाब प्रशांत किशोर खुद ही दे रहे हैं। खर्च कहाँ कर रहे हैं? खर्च इस व्यवस्था को बनाने में किया हुआ है कि पदयात्रा को सुचारू तरीके से चलाया जा सके। और ये खर्च जो है ये उन लोगों से आ रहा है जिनको मैंने पिछले 10 साल में राजनीतिक तौर पर मदद करी है। मैंने ये बताया है कि पैसा सरस्वती से आ रहा है। मैं कोई एमपी हूँ नहीं, विधायक हूँ नहीं, मंत्री हूँ नहीं, अफसर हूँ नहीं, ठेकेदार हूँ नहीं। बिहार में कोई आदमी कह नहीं सकता है कि मैंने उससे 1 रुपया भी लिया है। तो पिछले 10 साल में कम से कम 11 चुनाव हमने लड़ाए, उसमें 10 हम लोग चुनाव जीते हुए हैं। 6 राज्यों में मुख्यमंत्री अभी वो हैं जिनके मुख्यमंत्री बनने में हमने कंधा लगाया है। उनसे कभी किसी से पैसा नहीं लिया। आप चाहे मीडिया में कुछ भी लिखते रहें, अब मांग रहे हैं, अब उनसे मदद ले रहे हैं। उनसे कह रहे हैं कि भाई बिहार में हम एक प्रयास कर रहे हैं, आप हमारी मदद कीजिए। प्रशांत किशोर ने तो साफ कर दिया है कि उन्हें 6 राज्यों के मुख्यमंत्री फंडिंग के जरिए मदद कर रहे हैं। अब यहां से राजनीति भी शुरू होगी कि वो 6 मुख्यमंत्री कौन हैं। क्या इसमें वो चेहरे भी शामिल हैं जिससे मिलकर सीएम नीतीश भी विपक्षी एकता की बात करते हैं? क्या इनमें वो चेहरे भी हैं जो 2024 में अगर नीतीश विपक्ष का चेहरा बनते हैं तो वो नीतीश कुमार की पीएम उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे? जाहिर है प्रशांत ने एक बड़ा बयान दिया है तो राजनीति भी अब तेज होगी। ऐसी तमाम खबरों और विश्लेषणों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।